ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि 5 बड़ी शुभ घटनाएं घटेंगी, लेकिन कोई आपको छुपकर देख रहा है। आपके घर में इस जगह पर लगा है सीसीटीवी कैमरा, सावधान रहें। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल के अंतिम 4 महीने में ग्रह गोचर स्थितियों के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। साथ ही बताएंगे कि यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आपको इन 4 महीनों में कौन सी सावधानी रखनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब सितंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे। आपकी ये राशि के भी स्वामी बनते हैं और साथ ही आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। 14 नवंबर 2024 के बाद ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति केंद्र यानी कि आपके चतुर्थ भाव, जो कि सुख साधन का भाव होता है, चतुर्थ भाव से इनका गोचर हो रहा है। वही यदि हम बात करें राहु, तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में, केतु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल की जो स्थिति रहेगी, 20 अक्टूबर तक मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद मंगल 6 हाउस में आ जाएंगे। सूर्य सप्तम भाव में 15 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में, फिर नवम भाव में जाएंगे जहां पर ये नीच के हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये दसम भाव में जाएंगे। बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम फ्रेम है, यह किस प्रकार का जाने वाला है आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस समय अवधि के दौरान, विशेष तौर पर सितंबर से लेकर और जो अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम होगा, यह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए नहीं बनेंगी। हाँ, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक थोड़ा सा अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिएगा, ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब देखें कि 20 अक्टूबर को जब मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6 हाउस में आएंगे, तो इनकी जो 8वीं दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ेगी। यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं और साथ ही मंगल को शनि देखेंगे, शनि को मंगल देखेंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो इन 4 महीनों में थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, एकांत प्रिय आप हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता रह सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो, ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती। अगर गोचर के आधार पर हम कहें तो यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए व्यवसायिक जीवन और आपका करियर कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव और त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। अगर हम देखें तो आपके लिए करियर वाइज समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि 1 सितंबर से लेकर और जो 20 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम होगा, इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। किसी भी प्रकार की परेशानी, समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। उसका रीजन यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव को देख रहे हैं, तो आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में काम करने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, पद धन की प्राप्ति भी होगी। अब देखें, 20 अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव 6 हाउस में जाएंगे, तो जिन लोगों के प्रमोशन रुके हुए हैं, ठीक है, या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। तो ओवरऑल स्थितियों को अगर हम देखें तो सितंबर से लेकर और दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके करियर वाइज, विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। 20 अक्टूबर के बाद अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा क्रोध से, एग्रेशन से आपको बचना होगा। बात करते हैं आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं ना, वो सूर्यदेव बनते हैं। सूर्य आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। कब तक गोचर करेंगे? ये करेंगे 15 सितंबर तक। तो देखिए, आपके बिजनेस व्यापार के लिए 15 सितंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि आपके 7th हाउस पर 7वीं पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में सफलता तो आपको ये दिलाएंगे, लेकिन मेहनत भी आपसे ये करवाएंगे, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक अच्छा है। यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार का अपना कार्य व्यवसाय करते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन
उसके बाद 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव में चले जाएंगे तो अष्टम भाव में सूर्य पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के आसपास का जो टाइम होगा, यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, लेकिन ये भाग्य भाव में रहेंगे। तो अगर हम ग्रह गोचरी स्थितियों को देखें तो आपके लिए यही ग्रह सितारे संकेत दे रहे हैं कि इस वर्ष आपको अपने बिजनेस में एक्सपांशन करने के लिए किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे अवश्य दे रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ यदि हम देखें कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आने वाले ये 3 महीने दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थितियों को बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद हो सकता है। जीवन साथी की हेल्थ का इशू आपके सामने निकल कर आ सकता है। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से सितंबर अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं देख रहा हूँ, और साथ ही नवंबर भी। ये 3 महीने दाम्पत्य जीवन में ईगो अहंकार के कारण प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। यद्यपि यहाँ पर डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो हमारे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, जो ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का है, क्लाइंट को आप सर्विसेज देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है, अकाल्ट एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र आदि से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त होगी। साथ ही अगर आप कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ में यदि हम बात करें कि आपके लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेशी भूमि के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान आपका विदेश जाने का सपना भी पूर्ण होगा। इसके साथ में भौतिक सुख साधनों के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल रहेगा। सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। हाँ, शादी विवाह को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। यदि आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है तो अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर आपकी पत्रिका में दशाएं चल रही होंगी तो बात अलग है, लेकिन गोचर के आधार पर यहाँ पर विवाह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आपके लिए संतान पक्ष की बात करें तो थोड़ा सा संतान को आपको समय देना पड़ेगा, संतान को संस्कार देना पड़ेगा इस टाइम फ्रेम के दौरान। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके संतान में एग्रेशन 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो जो हमारे कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, उनके लिए बाकी चीजें बेहतर रहने वाली हैं। धन लाभ की स्थिति बनेगी, आकस्मिक धन लाभ आपके लिए होगा। राहु आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज के साथ में आगे बढ़ेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं तो यह समय अच्छा आपके लिए रहने वाला है। आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मैंने कहा ना कि अपने खान पान पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि पैसा कैसे कमाना है ये आपके दिमाग में विचार चलेंगे। और नो डाउट इस दौरान पैसा आप कमाएंगे, करियर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के कारण आप एकांत प्रिय हो सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, पैसे का फ्लो आपके लिए बना रहेगा। विदेश से आपके लिए लाभ होता नजर आएगा। विदेश अगर आप जाना चाहते हो, वहाँ निवास करना चाहते हो तो परिस्थितियां बेहतर हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सभी चीजों से आप थोड़ा सा अपने आप को डिनाई कीजिएगा। जो आपकी इच्छा करती है आप अपनी सोच के अनुसार काम करते रहिए, अच्छा रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन फियर आपके अंदर कोई ना कोई डर, कोई ना कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, सस राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये आपको अप्रतिम मान सम्मान, सुख सुविधाएं सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पद का दुरुपयोग किया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके घर में कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, शनि आपके लगन में विराजमान है, तो शनि आपके किन किन भावों को देख रहे हैं? पहला तो थर्ड हाउस, यानी तीसरे घर पर शनिदेव स्कैन कर रहे हैं वक्र दृष्टि से तीसरे घर को। तो आप यदि आलस्य कर रहे हैं, आप यदि एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में किसी भी प्रकार की नीयत आपकी खराब है, तो आप निस्संदेह अभी तो बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो उसका निगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अपने एफर्ट्स को जारी रखिएगा। सही एफर्ट्स आप लगाएंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, अन्यथा आगे चल के थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगली स्थिति की अगर हम जब बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, तो सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। तो जब सप्तम भाव को शनिदेव देख रहे हैं 7वीं वक्र दृष्टि से, तो आपको क्या करना है इस टाइम फ्रेम के दौरान? सप्तम भाव होता है आपके पार्टनरशिप का। तो यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो
कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन आप स्कैन हो रहे हैं शनिदेव की दृष्टियों से, तो आप अपने पार्टनर के साथ में चीटिंग नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि रुपए पैसे का लेन देन हो, तो आप ध्यान रखिएगा अपनी तरफ से गलतियां नहीं करना, नहीं तो वो चीजें आगे चल के उजागर होंगी और उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी स्थिति कि जीवन साथी के साथ में आप चीटिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि लगन में जब शनि आते हैं, सप्तम को देखते हैं ना, तो ये कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपके जो क्लाइंट्स हैं उनसे आपको ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो दसम भाव पर, यानी अपने पद का दुरुपयोग आपको नहीं करना है, अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना, अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी के साथ में काम करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम बात कर लेते हैं 5 बड़ी जो खुशखबरी आपको मिलेगी। पहला, भूमि भवन वाहन का लाभ, नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, बिजनेस में थोड़ी सी आपके लिए मुश्किलें रहेंगी। इसके अतिरिक्त मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होना, सरकारी क्षेत्र से लाभ तो ऑलरेडी दिख रहा है, विदेश जाने का योग बनेगा, मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। एजुकेशन, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये, और साथ ही धन का फ्लो बना रहेगा, लेकिन धन आप बचा नहीं पाएंगे। धन आएगा, धन खर्च होगा, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि शनिदेव जब लगन में है तो एकांत प्रिय होने से बचें, अपने परिवार को समय दें। ठीक है, आप सेल्फ के बारे में ज्यादा ना सोचें, आप लोगों के बारे में सोचें। ठीक है, अपने परिवार के बारे में सोचें। साथ ही आप शनिवार के दिन क्वाइंस का दान करें, सिक्कों का दान करें। दूसरा, लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। साथ ही जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य से रिलेटेड कोई ना कोई चीज थोड़ी बहुत आप सीखते रहिए, तो यहाँ पे आपको लाभ मिलता रहेगा। तो दी गई